तो देखो ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ आज सीखने को मिली है, और वो ये है कि जैसे फुल टाइम ट्रेडर कब बनते हैं। देखो ट्रेडिंग में एक पार्ट टाइम और एक फुल टाइम ट्रेडर बनते हैं। देखो फुल टाइम पे सैलरी डिपेंड करके घर चलाना इज़ वेरी रिस्की, इसीलिए करते कैसे हैं, तो सबसे पहले पार्ट टाइम करते हैं, जिसमें से कैश से इन्वेस्टमेंट करके एक पोर्टफोलियो बनाते हैं। और देखो मेन यही है कि स्विंग करनी, एफ नहीं, एफ करेंगे तो ये भी चला जाएगा, एफ नहीं। अब ये किस साइकोलॉजी से बोला गया है, ये मतलब बाहर निकल, लेकिन अभी यही है कि स्विंग ट्रेडिंग करिए। जैसे कि पहले स्विंग ट्रेडर भी स्विंग ट्रेडिंग करते थे, तो स्विंग ट्रेडिंग करिए। ये जैसे कि पहले मान लीजिए 30,000 इनकम कर रहे थे जॉब से, और साइड बाय साइड पार्ट टाइम है क्योंकि इसलिए ये भी कर रहे थे स्विंग ट्रेडिंग वगैरह। तो वो पहले 30,000 जॉब से आ रहा था, फिर मतलब जैसे जैसे सीखते गए 1-2 महीना 3 4 5 6 7 8 ऐसे 1-2 साल सीखते गए, जैसे जैसे जब तक नहीं सीख लो, तो और वो मतलब कि ट्रेडिंग से भी अब 30,000 से प्लस ट्रेडिंग। देखो जॉब से तो 30,000 आ रहा था ही आ रहा था, लेकिन अब ट्रेडिंग से भी स्विंग ट्रेडिंग, और यहाँ पे इंट्राडे स्टॉक्स भी लिखा है कुछ, वो भी तो मतलब कि वही है कि पार्ट टाइम जैसे स्विंग ट्रेडिंग से अगर 30,000 यानी इसी जॉब से थोड़ा ज़्यादा सैलरी आता है, तो फुल टाइम पे नहीं शिफ्ट करना है, नहीं। पीक इंटेंसिटी हो सकती है वो समय, नहीं। हमें कंसिस्टेंसी के साथ जब 1 2 3 4 5 6 7 8 महीने लगभग आने लगे स्विंग ट्रेडिंग करके, हर महीने 30,000 प्लस आ रहा है, क्योंकि अगर 1-2 महीने आया तो, या तो 3-4 महीने भी आया, तो वो इंटेंसिटी हो सकती है। इसलिए कंसिस्टेंटली अगर आ रहा है हर महीने 30,000 यानी जॉब से बस प्लस सैलरी, मान लो जितना भी जॉब से इनकम कर रहे थे, अब ट्रेडिंग से स्विंग ट्रेडिंग हो गया, जॉब से ये प्लस सैलरी ट्रेडिंग से अगर आ रही है, और कंसिस्टेंटली देखो अगर आ रही है तो उस महीने नहीं क्विट करना है, नहीं। अगर कंसिस्टेंटली 8-8 महीने निकाल पा रहे हो, यानी कि अब आपके पास लगभग हर महीने निकाल पाओगे, तब जाके क्विट करना है। जो भी चीज़ कर रहे हो फिर फुल टाइम पे शिफ्ट करना है। जो भी चीज़ कर रहे थे, अगर कोई जॉब कर रहे थे तो जॉब को क्विट करना होगा। जैसे ये अगर जिम एक्सरसाइज, तो जो भी जो जॉब करते हैं वो हो गया, या तो अगर कोई बिजनेस कर रहे थे तो वो बिजनेस को क्विट करके इसमें आना है, क्योंकि बिजनेस में जो बड़ा अमाउंट है, अब मतलब कि उस बड़ा अमाउंट से आप ट्रेडिंग कर रहे थे, तो और जैसे पहले बिजनेस से मान लो जितना कमा रहे थे वो, अब बिजनेस से मतलब कि क्योंकि उतना अमाउंट उतना प्रॉफिट भी होगा, तो अब जितना मतलब बिजनेस से अब ज़्यादा पैसा ट्रेडिंग से कमा रहे हैं, क्योंकि उतना बिजनेस वाले जितना कमाए उतना डालोगे उससे ज़्यादा ही आएगा। जैसे जॉब में जितना डालते आता वो चीज़ मतलब तो वो सेम ही है। तो यही है कि जॉब से मतलब बिजनेस से आ रहा है, तो उससे अगर कंसिस्टेंटली हर 8 महीने तक लगा उतना निकाल पा रहे हो, तो बिजनेस को क्वाइट करो। यही कहने का मतलब है कि जितना भी चीज़ कोई भी काम कर रहे हो, जॉब बिजनेस, यानी कि इनकम के लिए कह सकते हैं, और बस इनकम के लिए, तो जहाँ से भी इनकम आ रहा है उससे ज़्यादा सैलरी जो है आ रहा है स्विंग ट्रेडिंग या तो मतलब ट्रेडिंग वगैरह करके, और कंसिस्टेंटली फिर उसे कंटिन्यू कर पा रहे हो लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8, तब जाके वो अपना काम छोड़ना है जहाँ से इनकम आना है। इस तरीके से तुम भी प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो।